आगे हम देखते हैं बल दो प्रकार के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं संतुलित बल। पहला हम क्या देखते हैं? संतुलित बल, बैलेंस फोर्स। बैलेंस मतलब क्या? बैलेंस करना दोनों तरफ से। जब किसी वस्तु पर मान लीजिए कोई वस्तु है, जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से मतलब इधर से, और इसका विपरीत क्या हो गया? ये साइड, विपरीत ओर से समान बल लगता है। समान बल मतलब दोनों तरफ से क्या लग रहा है? समान बल। मतलब अगर इधर से हम लगाएं इस वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स, तो इसके विपरीत ओर से भी हम कितना लगाएंगे? 10 न्यूटन का फोर्स। इधर से भी 10 न्यूटन, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। इस बल में त्वरण शून्य होता है और कार्य भी शून्य होता है। जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से समान बल लगता है, तो हमने इस वस्तु पे समान बल लगा दिया, क्लियर, तो उसे संतुलित बल कहते हैं। इस बल में त्वरण शून्य होता है और कार्य भी शून्य होता है। हम एक बार कार्य के बारे में जान लेते हैं कि फिजिक्स का कहना है कि अगर जब कोई वस्तु पर या कोई हम कार्य कर रहे हैं, तो अगर वो कार्य होता है तो माना जाता है कि ये कार्य हुआ। अगर वो कार्य नहीं होता है, वह काम नहीं होता है, तो फिजिक्स का कहना है कि ये कार्य नहीं हुआ, W बराबर 0। एक एग्जाम्पल, एक 100 कुंटल का थैली रखा हुआ है, उस थैली को हम उठा रहे हैं और 2 घंटा से परेशान है, थैली उठ नहीं रहा है, इसका मतलब वो कार्य नहीं हुआ। W बराबर क्या हो गया? 0, क्योंकि मैं हमसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए W बराबर क्या हो गया? 0। तो यहाँ पर भी वही है कि 10 न्यूटन इधर से भी लगा है, 10 न्यूटन इधर से भी लगा है, वस्तु मेरा क्या हुआ? वहीं पे रहा, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, वस्तु मेरा यहीं पर रह गया, स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ। अगर स्थान में परिवर्तन होता तो त्वरण शून्य नहीं होता या W शून्य नहीं होता। स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ है, इसीलिए ए मतलब त्वरण क्या हो गया? शून्य। और क्या कर रहा है? और कार्य भी मतलब W बराबर भी क्या हो जाएगा? शून्य। वर्ग भी क्या हो गया? शून्य हो गया, मतलब कोई कार्य नहीं हुआ। ये पहला था संतुलित बल। अब 2 नंबर में देखते हैं, 2 नंबर में असंतुलित बल। असंतुलित बल, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। बस इसका उल्टा असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से असमान बल लगता है, कैसा बल लगता है? असमान बल लगता है, उसे संतुलित बल कहते हैं। असमान बल लगता है उसे जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से असमान बल लगता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। इस बल में त्वरण उत्पन्न होता है और कार्य भी। मतलब ये वस्तु है, इधर से हम इस वस्तु पे 10 न्यूटन का बल लगा है और इसके विपरीत ओर से क्या कह रहा है? असमान बल लगना चाहिए, तो इधर से हम लगा देते हैं 5 न्यूटन का। इधर से 10 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, वस्तु मेरा चला जाएगा इधर की ओर, मतलब स्थान में परिवर्तन हो जाएगा। जब स्थान में परिवर्तन हुआ तो त्वरण यहाँ उत्पन्न होगा। त्वरण क्या होगा? उत्पन्न होगा, मतलब त्वरण ए उत्पन्न हुआ और कार्य क्या उत्पन्न हुआ? W। ये था असंतुलित बल। जब किसी वस्तु पर विपरीत ओर से असमान बल लगता है, उसे असंतुलित बल कहते हैं। इस बल में त्वरण उत्पन्न होता है और कार्य भी। चलिए आगे बल पर हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं, जो तुम लोग को बनाने के लिए देंगे। आप लोग बना करके उसका आंसर कमेंट में बता दीजिएगा। हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले ये जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ये आप लोग बना लीजिएगा। उसके बाद हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन पहले आप लोग बनाइएगा, उसके बाद मेरा वीडियो देखिएगा कि कहाँ आप गलत कर रहे हैं या आप सही बना रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, 6 kg द्रव्यमान का गेंद
में कितना बल लगाया जाए कि त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 केजी द्रव्यमान का गेंद में कितना बल लगाया जाए कि त्वरण 4 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। हमको निकालना क्या है, बल। बोला है कितना बल लगाया जाए, बल हमको निकालना है। हम जानते हैं फॉर्मूला, हम जानते हैं फार्मूला हम जानते हैं। और एक नंबर क्वेश्चन को पहले हम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं। क्या जानते हैं, F बराबर m a। F तो हमको निकालना ही निकालना है, कितना बल लगाया जाए। तो क्या हो जाएगा, F बराबर m दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6 केजी। हम लिख लेते हैं m बराबर 6 केजी। त्वरण मेरे पास दिया हुआ है a बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो m बराबर 6 केजी, तो m के स्थान पर हमने लिख दिए 6 केजी गुना a। तो a का मान दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड, तो क्या हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, F बराबर 6 चौक 24 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि इसको एक दूसरा नाम से भी जानते हैं, किसके नाम से, न्यूटन के नाम से। तो हो गया F बराबर 24 न्यूटन। F बराबर 24 न्यूटन। ये मेरा आंसर आया पहला का। उतारिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसको मिटाते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लिखाए थे कि 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 24 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उत्पन्न त्वरण का मान निकालना है। उत्पन्न त्वरण का मान मतलब मेरे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा में m बराबर दिया हुआ है 6 केजी। m बराबर दिया हुआ है 6 केजी और F बराबर दिया हुआ है 24 न्यूटन। F बराबर हमको निकालना क्या है, A बराबर वाट। A का मान निकालना है। तो हम जानते हैं ना, हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, m a। हमको निकालना क्या है, A। तो क्या हो जाएगा, F बराबर ये है m और a गुना के रूप में है, हमको निकालना है A। तो m को इधर भेजेंगे तो इधर आएगा, तो हो जाएगा भाग के रूप में, तो हो जाएगा A इधर। तो हो गया A बराबर F बाई m। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर A बराबर F का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना, 24 न्यूटन बाई m का मान मेरे पास दिया हुआ है कितना, 6 केजी। क्लियर। आगे एक बार और देखते हैं, बराबर 24 न्यूटन। तो 24 न्यूटन इस n को, अभी हम तुरंत बताएं, इस n को हम जानते हैं किस नाम से, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के नाम से। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर 24 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बाई कितना, 6 केजी। तो केजी से केजी कैंसिल, 6 चौक 24। आंसर मेरे पास आ गया A बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है, त्वरण का। तो त्वरण बराबर कितना आंसर आ गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, उतारिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या है कि यदि किसी वस्तु पर 24 न्यूटन, मतलब एक वस्तु है जिस पर 24 न्यूटन का बल लगाया जाता है। एक वस्तु है, मान एक वस्तु हम ले लेते हैं, छोटा सा एक वस्तु, ये एक वस्तु हम ले लिए, ठीक। इस वस्तु पर हम लगाते हैं 24 न्यूटन का बल, मतलब F बराबर मेरे पास दिया हुआ है 24 न्यूटन।
मतलब ये वस्तु को पर हम लगाएं कितना 24 न्यूटन का बल, मतलब 24 न्यूटन से हम इधर धक्का दे रहे हैं वस्तु को। क्लियर। तो उत्पन्न त्वरण, जब हम वस्तु को धक्का दिए तो इसमें त्वरण उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? त्वरण, मतलब ए उत्पन्न हुआ। और ए बराबर दिया हुआ कि कितना ए उत्पन्न हुआ, तो ए बराबर दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब F बराबर 24 न्यूटन। जब हम किसी वस्तु पर 24 न्यूटन से धक्का दिए तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मतलब A बराबर कितना हो गया? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है? तो M बराबर वाट, मतलब इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, इस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। क्लियर। तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि F बराबर क्या होता है? ma। हमको निकालना है M, तो फिर से वही काम करेंगे। F बाई गुना में है, ए को इधर ले आते हैं तो भाग में बराबर हो जाएगा M। क्या हो जाएगा? M बराबर F का मान दिया हुआ है 24 न्यूटन, ए का मान दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ए का मान 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए हम फिर से वही लिखेंगे। n हम पढ़ा चुके हैं, n बराबर होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर। अगर यहाँ 1 न्यूटन है तो इधर हो जाएगा 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये होता है। तो हम n के हटा करके हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 24 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बाई 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? मर गया। यहाँ बचा क्या? 4 छक 24, तो m बराबर आ गया 6। ये यहाँ जो है केजी, तो हम केजी लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? केजी। तो मेरे पास आ गया m बराबर 6 केजी, जो कि तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, अगला क्लास में हम फिर देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग, और बेल घंटे भी बजा दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ओके।